नमस्कार फ्रेंड हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में अंग्रेजी पेपर के सबसे इम्पॉर्टेंट किंतु सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को लेकर के चलेंगे। फ्रेंड, यह जो सेक्शन है, इस सेक्शन से हिंदी मीडियम वाले ही कैंडिडेट्स नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम वाले भी कैंडिडेट्स भय खाते हैं। यह बहुत ही चैलेंजिंग सेक्शन है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स का अच्छा खासा कंपाइलेशन होना चाहिए, और आपके पास वेरिड टाइप्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तब आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यह सारे सेक्शन के ऊपर का यह सेक्शन है, कहा जाए तो अंग्रेजी सीखने का सबसे अंतिम पायदान यह कहलाता है। और यही कारण है कि कैंडिडेट्स इससे भय खाते हैं। यहाँ तक कि जो हिंदी बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इस सेक्शन को सबसे अंत में उसको सॉल्व करते हैं, वे पहले से ही डर जाते हैं। इस सेक्शन में कौन कौन से सब सेक्शंस आते हैं? सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, फिर क्लोज टेस्ट आ गया, फिर सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, या हो सकता है कि अन्य तरह के भी पैटर्न पर आधारित तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स जो विशेष तरह से कॉम्प्रिहेंशन की शक्ति को ही एनालाइज करने के लिए उसे सेट किया जाता है एग्जाम पेपर पे। फ्रेंड, इस सेक्शन को आसान बनाने के लिए आपके पास सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे पहला जो हथियार है, वह है आपका वोकैबुलरी का सेक्शन का मजबूत होना। वोकैबुलरी के सेक्शन में कौन कौन से आपके सब सेक्शंस आ जाते हैं? आपके पास अच्छा खासा सिनोनिम्स का स्टॉक होना चाहिए, एंटोनिम्स का स्टॉक होना चाहिए, आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए, आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजेस का अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उसके आप एप्लीकेशंस, उसके आप यूसेस नहीं जानेंगे तब तो फिर कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिसकी अच्छी खासी वोकैबुलरी होती है लेकिन उसका प्रयोग नहीं जान पाने के कारण से वह कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उसे फिर भी डर लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले आपको आपकी अपनी जो वोकैबुलरी जो स्टॉक है, उस स्टॉक को आपको हमेशा दुरुस्त रखना होगा, उसे हमेशा एनरिच करना होगा। दूसरा जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैलेंजिंग जो टास्क है, वह है कि आप अपने ग्रामेटिकल नॉलेज को काफ़ी अच्छा रखिए। आपके पास सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स का एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो जो देखने में तो लगते हैं कि प्रेजेंट टेंस में, लेकिन वो फ्यूचर टेंस को शो करता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो देखने में तो पास्ट टेंस में नजर आते हैं किंतु उसका सेंस प्रेजेंट टेंस में आता है। तो ऐसे कई सारे सेक्शंस है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं उसमें जिसको कि आपको फोकस करना है और उसको आत्मसात करना है। ये हुआ दो चीज़ें। इन दो चीज़ों के आधार पे आप क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को बहुत हद तक आसान बना सकते हैं। किंतु यही दो सेक्शन से आप यह सोच लें कि आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन एकदम आसान हो जाएगा, तो यह आपकी भूल होगी। फ्रेंड, कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को बहुत अच्छा करने के लिए आपके पास वैलिड टाइप्स ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए। किस तरह का नॉलेज होना चाहिए? जिसे हम लोग कहते हैं ना दुनिया भर का नॉलेज, तो दुनिया भर का नॉलेज होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव वे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जितने भी आपके पैटर्न पर आधारित प्रॉब्लम्स है, वे या तो डिस्कर्सिव हो सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, या एनालिटिकल हो सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या सब्जेक्टिव हो सकते हैं, या क्रिटिकल हो सकते हैं। तो काफ़ी तरह के पैसेजेस हो सकते हैं, काफ़ी तरह के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कि यह पहचान करना पड़ेगा कि दिया गया जो कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रॉब्लम है वह क्या है, किस तरह के नेचर का है। वह एनालिटिकल है, वह फिलोसॉफिकल है, वह इमेजिनेटिव है, वह आर्गुमेंटेटिव है, वह ऑब्जेक्टिव है, वह सब्जेक्टिव है, वह नैरेटिव है, वह डिस्कर्सिव है, या डिस्क्रिप्टिव है। इस तरह की आपके पास नॉलेज जरूर होना चाहिए। हालांकि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जानकारी तो नहीं ले पाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोग इसके लिए दूसरा एक पार्ट बनाएंगे और उस पार्ट में हम लोग इस तरह के जितने भी टर्म्स है उसको लेकर के हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि आप अपने कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को काफ़ी आसान बना सके।
फ्रेंड, आप क्या करें कि इस तरह के नॉलेज, इस तरह के वैलिड टाइप्स ऑफ नॉलेज आपको ज्ञान आपको प्राप्त हो। आप इसके लिए आप क्या है कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स जरूर पढ़िए। आप फिलोसॉफिकल कॉलम्स भी जरूर पढ़िए, क्रिटिकल कॉलम्स भी बहुत पढ़िए। अब हम और क्या है कि आप एनालिटिकल व्यूज भी आप रखिए, मतलब आप पढ़िए खूब और अपना भी एक व्यूज जरूर उसमें दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो व्यू है वह बहुत हद तक दिए गए कॉम्प्रिहेंशन के राइटर के व्यू के पैरेलल होते चला जाएगा। और यदि या जिस समय आपकी जो व्यू है वह राइटर के व्यू से पैरेलल हो जाएगा, तब आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आप सही जवाब दे पाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स की जो सोच है वह राइटर के सोच के जस्ट उलट चली जाती है या मार्क से भटकाव आ जाता है, जिसके कारण से वे जितनी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वे सारे के सारे गलत हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होगा। इसके लिए आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, काफ़ी एनालिटिकल व्यू रखना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कोई भी पर्टिकुलर मैटर पर आप बात करिए और उसका और सभी का व्यू लीजिए। इसके बाद फिर एक कंक्लूजन पर जरूर पहुंचिए। तो इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। फ्रेंड, कैसा लगा प्लीज़ आप अपने कमेंट के थ्रू से ज़रूर बताइएगा। हम लोग अगले पार्ट में यह जानेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन कितने तरह के आपके हो सकते हैं और उससे रिलेटेड आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।